नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सबका एक्सोटिक फैक्ट चैनल में स्वागत है। 13 मार्च 624 ईडी चंगेपत की दूसरी लड़ाई जो कि नवोदित मुस्लिम और मक्का के बीच में लड़ी गई। दोनों तरफ से मिलाकर भी इसमें 1200 से 1300 लोग ही इसमें शामिल थे। इसकी जीत नवोदित मुस्लिमों को मिली, जिसकी अगुवाई मोहम्मद कर रहे थे। लड़ाई के 6 साल बाद यानी 630 ईडी में मक्का में नवोदित मुस्लिमों का प्रवेश हुआ और वहाँ पे कई सौ वर्षों पूर्व से चली आ रही परंपरा को, जिसके अनुसार वहाँ के धार्मिक स्थल मक्का के भीतर उबल की मूर्तियाँ सहित 360 मूर्तियाँ थी, जो कि साल का प्रतीक थी और इसका ओरिजिन मेसोपोटामिया से भी बताया जाता है। इन मूर्तियों को मोहम्मद ने उस धार्मिक स्थल से बाहर निकाल कर फेंक दिया, कुछ को तोड़ दिया गया और फिर कपड़े से उसे चौकोन की तरह लपेट कर दिया। इस घटना को जस्टिफाई करने के लिए पिछले 1440 सालों में इतनी किताबें, फिलोसॉफी, मौलाना कसीदे कड़े, जिससे आज का मुस्लिम अपने वास्तविक संस्कृति को भूल गया और मोहम्मद की इसी नई संस्कृति को, जिसको इस्लाम कहा गया, इसको ही अपनी संस्कृति समझने लग गया। लेकिन ये दुनिया की पहली घटना नहीं है। ऐसे सैकड़ों संस्कृतियों को ख़त्म करके दूसरी संस्कृतियाँ जन्म लेती रही, फिर उनकी आने वाली पीढ़ियाँ इतिहास ना जान पाए, इसके लिए तरह तरह के कपोल तो कहीं पे घटना को जस्टिफाई करके उल्टी तरह की कहानियाँ लिख कर दी गई, क्योंकि लोग इस पे विश्वास कर सके। और इसी तरीके से इतने भयानक ब्राह्मणवादी फैलाए हैं, जैसे कि अल्लाह गॉड को भी इसमें समावेशित किया गया। ऐसे ही घटना भारत में लगभग 200 साल पहले घटी। 8वीं सदी के दौरान फर्क बस इतना था कि मोहम्मद ने मक्का से मूर्तियों को बाहर निकाल फेंका था, जबकि बौद्ध समाज जो था, बुद्ध धर्म जो था, इसमें शांतिपूर्वक उसमें मूर्तियों को तो नहीं फेंका गया, मगर उसमें बात इस तरीके से हुई, जबकि यहाँ मूर्तियों को वैसे ही रखा गया, लेकिन उसके अनुयायी को ही मंदिरों से दूर कर दिया गया। जो भी बुद्ध समाज के अनुयायी थे उनको मंदिरों से दूर कर दिया गया और उनको मंदिरों में आने से बहुत कड़ी तरीके से मनाही कर दी गई, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा गया है। और क्यों मनाही कर दी, यानी कि वो उनको अछूत बना दिया, ताकि वो मंदिरों में आकर अपने प्रतिमाओं को पहचान ना सके। और फिर शुरू हुआ उन मूर्तियों को जस्टिफाई करने का खेल, जिसमें कि तरह तरह के जो देवी देवता है, हिंदू धर्म में जो तरह तरह के देवी देवता है, वो सब जन्म लेने लगे। जो मूर्तियाँ जो अनुसंवादियों की जो प्रतीक थी, जो मूर्तियाँ बौद्ध धर्म की जो प्रतीक थी, जो मूर्तियाँ, उन्हीं मूर्तियों को इन्हीं लोगों ने अपने तरीके से थोड़ा सा बदल के टीका वाका पोत के उन्हीं मूर्तियों को ईश्वरवादी धर्मों का प्रतीक बता दिया। पुरातात्विक प्रमाणों से पूरी तरह साबित होता है कि आज के जो ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार शैव, वैश्य, शाक्त वो 8वीं सदी से पहले सम्यक संस्कृति का ही हिस्सा थे। 8वीं सदी के बाद और लगातार यहाँ तक कि अंग्रेजों के काल तक का भी उसे सम्यक संस्कृति स्तूपों, बौद्ध प्रतिमाओं ही ब्राह्मणी मंदिरों में ही कन्वर्ट करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। और अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि मैं यह सब किस आधार पर कर रहा हूँ, बिना सबूत के कह रहा हूँ, मगर इसका भी हमारे पास पूरी तरीके से सबूत है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बुद्ध के मूर्तियों के बारे में, बुद्ध के प्रतिमाओं के बारे में, बुद्ध के धर्म के बारे में, यहाँ तक कि उनके अनुयायी के बारे में, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में, जो उनकी जो इंटरेक्शन रहती है पब्लिक, मतलब ऑडियंस के साथ जो इंटरेक्शन रहती है, उनको पहले आपको जानना पड़ेगा, उसकी संस्कृति को आपको जानना पड़ेगा,
और सबसे पहले आपको बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं हैं भारत में, चीन में, भूटान में, म्यांमार में, श्रीलंका में, नेपाल में, थाईलैंड में, जितने भी बुद्ध की मूर्तियां हैं, आपको सबसे पहले उन मूर्तियों के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि किस किस मुद्राएं में वो मूर्तियां बनाई गई थी। तो इसके लिए पहले आपको बुद्ध की मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा और फिर हम भारत में स्थित समस्त प्राचीन मंदिरों की स्थापित मूर्तियों का इनसे कंपेयर करेंगे। दरअसल बुद्ध की जो मूर्तियां है वो दो तरह की होती है। एक तरह की मूर्तियां है उनके दोनों हाथ अलग अलग पोजीशन में होते हैं। जो बुद्ध की उंगलियां की पोजीशन है उसमें एक है धर्मचक्र मुद्रा। यह पोजीशन जो धर्मचक्र जो मुद्रा है यह बहुत मेन पोजीशन है और यह पोजीशन सारनाथ में देखने के लिए मिलती है। दूसरा है ध्यान मुद्रा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर और गोद में रहता है। तीसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा। चौथा है वरदा मुद्रा। पांचवा है कर्णा मुद्रा। छठवा है वज्र मुद्रा। सातवां है वितर्क मुद्रा और उसके बाद आठवां है अभ्यक्ष मुद्रा। नौवां है उत्तर बोधि मुद्रा और 10वां जो है वह है अंजलि मुद्रा। और ये मुद्रा आज भी भारत में देखने को मिल जाती है। इससे लोग अभिवादन करते हैं या फिर प्रार्थना करते हुए यही मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। वही अगर हम दूसरी तरह की जो मूर्तियाँ पाई जाती है इसमें उनके कई सर देखने मिल जाते हैं। कभी सर के ऊपर सर देखने को मिल जाता है तो कभी गोलाकार स्थिति में, जैसे कि सर के पीछे 3 सर हो, सर चार हो। और ये एक सांकेतिक दृश्य है जिसमें कि यह दिखाया जाता है कि बुद्ध समान कोई प्रतिभाशाली है और उसकी मूर्तियाँ इसके तरह संकोचते दिखाई जाती है। यहाँ पर याद रहे उत्खनन भी हुआ था। यूनेस्को सहित और विश्व के तमाम इतिहासकार इस पे पूरी तरह सहमत है कि भारत में 8वीं सदी से पहले सिर्फ और सिर्फ बौद्ध और जैनों की ही प्रतिमाएं देखने को मिलती थी। अवलोकेश्वर बुद्ध को भी देखने को मिलता था, जबकि ब्राह्मणी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश यह 8वीं से 10वीं सदी के काफ़ी बाद में आए हैं। आइए अब यह देखते हैं कि कैसे शैव शाक्त वैष्णव पंथ ने इस सामूहिक संस्कृति पर कब्जा कर लिया। तो आइए सबूतों के आधार पर जानेंगे कि किस तरीके से शैव शाक्त वैष्णव पंथ ने जो हमारे भारत की सम्यक संस्कृति है इस पर किस तरीके से कब्जा किया है। तो आइए देखते हैं। प्रमाण 1, केदारनाथ मंदिर। इसके बारे में यह दुष्प्रचार फैलाया गया कि इसका निर्माण महाभारत में पांडवों ने करवाया था, जबकि वैदिक मतों के द्वारा कि यहाँ पे वैदिक मतों के जो वैदिक लोग थे उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे त्रिलोकीक नाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे। वही दूसरी तरफ अगर हम शैव पंथ की बात करेंगे जिसके निर्माता आदि शंकर शुक्राचार्य थे, तो उनका कहना है कि वही आदि शंकर यानी कि शंकराचार्य के अनुयायी का मानना है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने बनाया था। अब क्या है सच? एविडेंस नंबर 1, ग्वालियर के उत्खनन में एक अभिलेख मिला है जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है और इस शिलालेख पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजा भोज ने अपने शासन का 3134 से 3157 विक्रम संबद्ध में केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। इसको आप किसी भी इंडिया वॉल्यूम 1 में साफ तौर पर देख सकते हैं। एविडेंस नंबर 2, केदारनाथ मंदिर के जो मूल संरचना है वह सीढ़ी पे ब्राह्मणी लिपि में लिखित लेख को मिलता है और इसकी भाषा पाली है और ब्राह्मणी लिपि बौद्ध सम्राटों में पाई जाती रही है कि 8वीं सदी से पहले जितने भी शासन हुआ करते थे वह बौद्ध जैनों से ही प्रेरित थे, यानी कि पांडव और त्रिलोकीनाथ द्वारा बनाने की ये बात गपोड़ है। उसके बाद बात करेंगे एविडेंस नंबर 3 की। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदिशंकर समाधि है और उसको ऊपर जो मूर्ति स्थापित है, जो केदारनाथ में जो मूर्ति है आदिशंकर की, और उसकी अगर हम बात करें केदारनाथ की तो इतने तरीके से गपोड़ फैलाया गया है। एक ही बात को घुमा घुमा कर इतने बुरी तरीके से रचा गया है, लिखा गया है। अगर हम बात करेंगे तो एविडेंस नंबर अगर 3 की बात करेंगे हम, तो जैसे कि वहाँ मूर्ति स्थापित है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यह बुद्ध की ही मूर्ति है। अब ये बुद्ध की ही मुद्रा है, बुद्ध की मूर्ति में ही पाई जाती है।
जो वितरका मुद्रा है, यह मुद्रा उस मूर्ति में भी पाई गई है और यह मुद्रा केवल बुद्ध के धर्म में ही पाई जाती है। और ख़ास बात यह है कि उसके मंदिर का जो मुख्य पुजारी है वो केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। अब यह है कि यहाँ की लिपि बौद्धों की है और जो मूर्तियाँ दिख रही है वो भी बुद्ध की ही है। तो यहाँ शैव मत वाले, ये जो मूर्ति दिख रही है ये भी बुद्ध की है, मगर यहाँ शैव मत वाले कब से कब्जा करके बैठे हैं। अगर अभी आपको संदेह है तो एक और एविडेंस देखने जैसे शरद ऋतु आता है वैसे ही उसका द्वार बंद कर दिया जाता है और इस दौरान इस मूर्ति को पट में ले जाकर रखा जाता है। और इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो यह पंचमुखी जिसके 5 मुख है, यह बुद्ध की अवलोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति है। क्या अब भी आपको संदेह है? अब आपको ले चलते हैं पशुपति नाथ मंदिर की तरफ। अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे तो जो 5 सर है, 3 सर है, जितने भी है तो वो सब बुद्ध की है। पशुपति नाथ मंदिर की तरफ आएंगे, शैव मत का ही है। दरअसल पशुपति यह शब्द बुद्ध में संस्कृत में इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है पशु जैसे सभी प्रवृत्ति पर विजय। जरा सोचिए, जब आप किसी दूसरे की संस्कृति को अपना मंदिर बताएंगे आप क्या करेंगे? आप या तो उसका उल्टा करने का प्रयास करेंगे या फिर आप उसका उपवास करेंगे। इस मंदिर का जो बाहरी कलाकृति है पशुओं अनुसार दी गई है और यह चित्र सिर्फ पशुवृत्तियों को नहीं दर्शाता, बल्कि यह चित्र बस पशुवृत्ति को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह शुरुआत थी देवदासी प्रथा जो कि शैव में पाई गई। दरअसल पशुपतिनाथ के जो भीतर जो मूर्ति स्थित है उसको आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को दिखाया गया है और इसे वज्रयानी अनुयायी ने स्थापित किया था, जिसमें गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली मूर्ति दिखाई है। लेकिन इस आकृति को कोई पहचान न ले, वहाँ के पुजारियों ने पारस पत्थर कहकर वहाँ किसी ने पहचान ना पाए, इसलिए उसको पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं। और वो यह भी प्रचारित करते हैं कि वह मंदिर भारत महाभारत काल से है और ना जाने कौन कौन से काल से है। तो यह पूर्ण तरीके से गलत है क्योंकि शैव मत की स्थापना शंकराचार्य ने ही की थी। इसका सबसे साक्षात प्रमाण नेपाल का पशुपति मंदिर है, जिसमें 5 पुजारी होते हैं, जिसमें से 4 पुजारी पूरे भारत में से कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि जो वहाँ का मुख्य पुजारी होगा, जो 5वां मुख्य पुजारी होगा, वह बस दक्षिण भारत का ही ब्राह्मण हो सकता है। जो शंकराचार्य थे वह भी दक्षिण भारत से ही थे। असल मध्यकाल में 15वीं से 16वीं सदी में राजा प्रताप मल और भूपेंद्र मल ने मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार भी करवाया था। मध्य प्रदेश में है, उसका भी दर्शन करवा देता हूँ। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार 1940 ईस्वी में एक धोबी शिवनी नदी पे एक शैली शिला पर कपड़े धो रहा था। नदी में पहली बार एक मूर्ति दिखी। जैसे ही नदी का पानी कम होता गया, वैसे ही जैसे ही नदी का उसमें शिवनी नदी का पानी जैसे ही घटते गया, तो उसी तरीके से वो जो मूर्ति थी वो मूर्ति अच्छे तरीके से दिखने लग गई थी और लोगों की भीड़ जमा होने लग गई। जो मनु की संतानें थी वो मूर्ति उठा ले गई और उस मूर्ति को पशुपति नाथ के मूर्ति से मिलाकर पशुपति नाथ मंदसौर की स्थापना की गई। अब इस चित्रों देखो, इसमें जो मूर्ति दिखाई गई है उससे साफ पता चलता है कि सभी देवी देवता आने 10वीं सदी के बाद ही जन्म हुआ है। और दोस्तों, मैं यही अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास को जानो। और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत से ज़्यादा शेयर करो और मेरा प्रसार करो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।